नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। दिवाली पर सब लोग शॉपिंग करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगाते हैं, कुछ जूते, कुछ कपड़े, कुछ सजाने का सामान। लेकिन मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो इसलिए मैंने किताबें मंगाई और सिर्फ ये एक टी शर्ट मंगाई। तो सोचा कि क्यों ना इन किताबों को लेकर और एक टी शर्ट को लेकर वीडियो बना दिया जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं किताबों से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि किताबों से जुड़े ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का किताबी सफर। पहली किताब है सत्यव्यास जी की 84। सत्यव्यास जी की मैं इससे पहले दिल्ली दरबार और बनारस टॉकीज 2 किताबें पढ़ चुका हूँ, जो कि मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मोस्टली जो नई हिंदी में किताबें आ रही हैं वो सब मुझे पता नहीं क्यों एक जैसी ही लगती हैं। लेकिन ये किताब अलग है। ये 1984 के दौरान जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो सिख दंगे हुए थे, ये उस दौर की कहानी है। बोकारो शहर को पृष्ठभूमि बनाकर ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत परिपक्व किताब लगी मुझे सत्यव्यास जी की, और मुझे ऐसा लगा कि एक लेखक के तौर पर वो बहुत निखरे हैं इस किताब के अंदर। इस किताब पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज है ग्रहण नाम से, वो भी आ रखी है। वो भी ठीक ठाक वेब सीरीज है। कहानी थोड़ी बहुत अलग है इस किताब से उसकी। उसमें 2 कहानियां चलती हैं पैरेलल में, जिसमें एक कहानी प्रेजेंट में चल रही है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है, वो किसी केस की पड़ताल कर रही है, और उसके तार जो बोकारो में 1984 में दंगे हुए थे उनसे जुड़े हुए हैं, और पूरी तहकीकात इस तरह से होती है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक प्रेम कहानी है। उस दौरान, उन दंगों के दौरान जो प्रेम कहानी हो रही थी वो है। बहुत परिपक्व किताब है, बहुत अच्छी किताब है। तो मुझे लगता है कि आप एक सिटिंग में इसको पढ़ सकते हैं। मैंने तो 2-3 घंटे में इस किताब को पढ़ दिया था। बहुत अच्छी किताब है, आप खरीद सकते हैं इस किताब को। अगली किताब, या यूं कहें कि अगली 4 किताबें दिव्य प्रकाश दुबे जी की हैं। और दिव्य प्रकाश दुबे जी जो नई वाली हिंदी है उसके प्रमुख चेहरों में से एक है। इनकी मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ी, शर्तें लागू, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसमें एक कहानी है ललिता करके, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जाते हुए हर बच्चे को, खासकर वो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनको वो कहानी जरूर पढ़ानी चाहिए, हर पेरेंट्स को। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि काश वो कहानी हर बच्चे तक पहुंचे। ये भी खुशी की बात है कि किसी ने ऐसी कहानी लिखी। उसके साथ एक कहानी और है इस कहानी संग्रह में, समोसा नाम से, वो भी मुझे बहुत अच्छी कहानी लगी। और एक और कहानी है मंकी मैन करके, वो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसके अंदर एक बच्चा होता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, ये इतने बड़े लोग खो कैसे जाते हैं। और उसके बाद फिर वो कहानी है ये दिखाने के लिए कि बड़े लोग कैसे खो जाते हैं। बहुत प्यारी कहानी है। इनकी मुसाफिर कैफे में पहले पढ़ चुका हूँ, जो कि मुझे ठीक ठाक किताब लगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये किताब घर पे होनी चाहिए। फिर अक्टूबर जंक्शन, तो अच्छी किताब। अक्टूबर जंक्शन भी मैंने इस टाइम पहले इनकी किताब पढ़ी थी, जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक ठाक किताब है। हालांकि नई हिंदी में है, भाषा भले हल्की फुल्की हो, किताब अच्छी है। फिर मसाला चाय, ये भी शर्तें लागू के जैसे कहानी संग्रह है। मसाला चाय में भी अच्छी कहानियां हैं, जैसे पहली ही कहानी विद्या कसम, बहुत अच्छी कहानी है। 4 किताबें मैंने अभी हाल फिलहाल में खरीदी, जिसमें से शर्तें लागू ये हाईली रिकमेंडेड है। उसके अलावा अक्टूबर जंक्शन भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बाकी आपकी मर्जी है, खरीदना चाहो तो 4 किताबें खरीद लो। अगली 2 किताबें हैं अमृता इमरोज और मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं सोच रहा था कि मुझे भी हिंदी साहित्य में जो प्रेम कहानियां हैं उस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, और उसके लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो कसब या फिर गुनाहों का देवता जैसी किताबें बार बार सामने आती हैं, पर उनके साथ ही ये किताब मेरे सामने आई, अमृता इमरोज, उम्मा त्रिलोक जी की किताब है। मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि यार ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए। फिर मैंने जब ये मंगाई तो फिर मैंने अमृता प्रीतम जी की मैं तुम्हें फिर मिलूंगी भी किताब मंगाई। ये किताब अभी मैंने पढ़ी नहीं है, अमृता इमरोज वाली, ये मैं पढ़ूंगा और मैं जल्दी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और इनकी मेरे पास में कम से कम 6-7 किताबें होंगी अभी। फिर भी तो ये दोनों किताबें हैं, पढ़ के मैं आपको बताऊंगा कि कैसी रही। अगली किताब है रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। हर किसी ने लगभग इस किताब के बारे में सुना ही होता है, और इसके 3य सर्ग में जो कृष्ण की चेतावनी है वो तो बहुत फेमस है। और कहीं भी अगर किसी भी कॉलेज में, स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसमें एक ना एक बंदा जरूर होता है जो कृष्ण की चेतावनी सबको दहाड़ के सुनाता है। मुझे याद है कि मेरी क्लास, छठी क्लास के अंदर मेरे पाठ्यक्रम का हिस्सा थी कृष्ण की चेतावनी की, तोले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं कि अवरण होगा, जीवन जया की मरण होगा। ये चीज रटी हुई है, छठी क्लास में पढ़ी थी पर अब तक रटी हुई है, तो इसलिए किताब मैंने खरीदी है। इसका तो मैं क्या ही रिव्यू करूँ, काल जयी कृति है ये, इतने अच्छे तरीके से लिखी गई है। अगर आपने आज तक अपनी कॉपी नहीं खरीदी है रश्मि रथी की तो हाईली रिकमेंडेड है, खरीद लीजिएगा। अगली किताब है धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता। मेरे चैनल पर जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि सबकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है, तो वो यही आती है, गुनाहों का देवता। बहुत से लोग हैं पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग हैं पढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसका नाम सुना है। मैंने ये किताब अमेजन किंडल पे पढ़ी थी बहुत पहले, और मैंने एक वीडियो बना रखा है इस बात पर भी कि मैं मोस्टली किताबें अमेजन किंडल पे ही पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें जो भी हाईलाइट करता हूँ उनको ढूंढना बहुत आसान होता है। एक और वजह ये होती है कि मोस्टली हिंदी किताबें ना अच्छी क्वालिटी में मिलती भी नहीं है। फाइनली मैंने इसे खरीद लिया, क्योंकि अब मुझे इस पे एक वीडियो बनाना था। मेरे इस यूट्यूब का जो चैनल चलता है, इसकी जो सबसे ज्यादा जो प्रिय मुझे बात लगती है वो यही लगती है कि मैं बार बार किताबों पर लौट के आता
चाहता हूँ, जो किताब मैंने पढ़ ली है 5 साल 7 साल 10 सालों की किताब पढ़े हुए, मुझे वो किताब फिर से पढ़नी पड़ती है क्योंकि मुझे उस पर रिव्यू बनाना होता है। और ये इतनी सुंदर बात है ना, और ये रिव्यू बनाने के चक्कर में ही मैंने मैला आंचल दोबारा पढ़ी, मैंने तमस दोबारा पढ़ी, उषा प्रेमवदा जी की 55 खंबे लाल दीवारें दोबारा पढ़ी, और महाभोज, आपका बंटी, कितनी किताबें हैं जो मैंने दोबारा पढ़ी क्योंकि मुझे उन पर वीडियो बनाने थे। और मैं बहुत ऋणी हूँ आप लोगों का, जो भी मेरा वीडियो जिन लोगों ने देखा है या जो लोग देखते हैं, जो सराहते हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये हो पाता है कि वो किताबें जो बहुत पहले पढ़ ली उन पर मैं लौट के जाता हूँ। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने अब तक ये किताब नहीं खरीदी है तो हाईली रिकमेंडेड है, खरीद लीजिए। अगली किताब है कमलेश्वर जी की कितने पाकिस्तान। मैंने हिंदी की 10 सर्वश्रेष्ठ किताबों के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने इस किताब का जिक्र किया है और मुझे किताब बहुत पसंद है। ये किताब भी मैंने अमेज़न किंडल पर पहले ही पढ़ ली थी, ये भी किंडल अनलिमिटेड का हिस्सा है। इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम को लेके बहुत कम किताबें लिखी गई हैं हिंदी साहित्य के अंदर। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। थोड़ा सा जैसे रेत समाधि किताब है ना, ऐसे ही चढ़ने में टाइम लगेगा, बट अगर आप टिके रहे इस किताब के साथ में तो बहुत अच्छी किताब है, बहुत उम्दा किताब है, हाईली रिकमेंडेड है। अगली 2 किताबें वो किताबें हैं जिन पर हिंदी साहित्य के बारे में जो भी लोग बात करते हैं वो बहुत कम बातें करते हैं। उनमें से पहली किताब है सुरेंद्र वर्मा जी की मुझे चांद चाहिए। ये कहानी है एक वर्षा वशिष्ठ नाम की लड़की की जो बहुत ही छोटे से शहर से आती है, वो थिएटर करने के लिए दिल्ली आती है और फिर वो थिएटर की दुनिया में अपना नाम कमाती है। और जब वो दिल्ली आती है तो उसमें एकदम आत्मविश्वास की कमी होती है। वो एक डरी सहमी सी लड़की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत भरोसा होता है और फिर वो कैसे थिएटर से आगे बढ़ती है, कैसे मुंबई जाती है, कैसे एक बड़ी हीरोइन बनती है। ये किताब बहुत मैच्योर्ड किताब है और सुरेंद्र वर्मा जी की किताब इतनी मैच्योर्ड इसलिए है क्योंकि वो खुद बहुत मैच्योर्ड राइटर हैं। अब आप बोलेंगे कि इतने मैच्योर्ड राइटर हैं तो उनका कुछ लिखा पड़ा नहीं है, क्योंकि वो थिएटर की दुनिया में बहुत मैच्योर्ड है। अभी हाल फिलहाल में ही यूट्यूब पर एक प्रसार भारती ने एक वीडियो डाला है जिसमें मनोज वाजपेयी हैं, पीयूष मिश्रा है। वो वीडियो है ना, उसके देखना डायरेक्टर कौन है, उसके डायरेक्टर सुरेंद्र वर्मा जी हैं। बहुत सारे किताबों का रेफरेंस है, बहुत सारे प्लेज का रेफरेंस है, बहुत महान आर्टिस्ट का रेफरेंस है, मूवीज का रेफरेंस है, किस तरह से जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो अच्छी फिल्म बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, क्या एक अच्छे आर्टिस्ट की जर्नी होती है। बहुत सारे जो ये सवाल हैं उनके जवाब आपको इस किताब के अंदर मिलेंगे। हाईली रिकमेंडेड किताब है, जरूर पढ़िएगा। अगली किताब है गिरिराज किशोर जी की ढाई घर। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे चांद चाहिए के बारे में लोग बहुत कम बातें करते हैं हिंदी साहित्य में, मगर करते हैं। ढाई घर के बारे में तो मैंने बहुत कम सुना है और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक था कि अमेज़न किंडल पर जब मैंने एक किताब खत्म करी थी तो अगली किताब में रिकमेंडेशन में दिखाया था ऐसे ढाई घर और उस पर लिखा था कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत उपन्यास। तो मुझे लगा कि चलो शुरू करते हैं यार। मैं शुरू के कुछ पन्नों के अंदर ही इतना बंध गया इस किताब से। इस किताब की खासियत ये है कि ये किताब इस तरीके से लिखी गई है जैसे कोई आपको कहानी सुना रहा है, और वो कहानी किसी दौर की सुना रहा है कि पहले के जमाने में ऐसा होता था, राय होते थे, उनका खानदान होता था, वो जमींदार होते थे, इतनी जमीन होती थी, वो घोड़े पालते थे, और फिर वहाँ पर अंग्रेज होते थे, नौकर किस तरह बिहेव करते थे, किस तरह से जानवर पाले जाते थे, किस तरह से बेटियां ब्याही जाती थी, कैसे अंग्रेज लोग बिहेव करते थे। हर एक चीज बहुत विस्तार से इसके अंदर बताई गई और बहुत मजा आता है सुन के। ऐसा लगता है कि कोई जो होता है बचपन में मैं ऐसी चीजें सुनता था कि लोग जब बातें करते थे बताते थे हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारे गांव में ऐसा होता है। तो वो वाली फीलिंग आती है इस किताब को पढ़ के कि कोई हमें अपने गांव की बातें बता रहा है कि हमारे गांव में ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कहानी चल रही है या कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के बहुत मजा आता है क्योंकि ईमानदारी दिखती है आपको। लेखन शैली बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी लेखन शैली है, बहुत मजेदार किताब है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, जरूर पढ़िएगा। तो ये था मेरा वीडियो उन किताबों के ऊपर जो मैंने दिवाली के इस त्योहार पर खरीदी थी। सभी किताबों को खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और अगर कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी मिलते हैं आप सबसे मेरी नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।